ओम ब्रह्म सत्यम। महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप। जितने भी हम ऋषियों के नाम सुनते हैं, सत्पुरुषों के नाम सुनते हैं, सब ही संत स्वरूप हैं और जो गुरु रूप में भी संसार में आता है वो कहते हैं वो भी अवतार है कि धर नारायण का रूप। वो नारायण ही सत्पुरुष के रूप में, गुरु के रूप में जीवों के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। इसीलिए जितनी भी सत्पुरुषों की लीला संसार में होती है, उनके शिष्यों के माध्यम से, क्योंकि शिष्यों के संपर्क में आते हैं, उन्हीं के साथ उनका जीवन बीतता है, तो जो कुछ भी वो मार्गदर्शन करते हैं, जो कुछ भी ज्ञान प्रकट करते हैं और जो कुछ भी शिष्यों पर कृपा करते हैं, उसी से ये बात सिद्ध होती है कि वो अवतार है। अर्थात प्रभु ही मानव देह के रूप में जीव कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। बरेली में ही महाराज जी पहली बार सन 52 में आए थे। उस समय बरेली के ही प्रेमी डॉक्टर भीमचंद जी को दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब देखिए, एक साधारण मनुष्य की गुरु से कैसे भेंट होती है। यदि गुरु शिष्य के बीच का वो संवाद, वो घटना ध्यान से देखी जाए, तब पता लगता है कि वास्तव में गुरु साक्षात अवतार ही है। डॉक्टर साहब कहते थे कि 2 मार्च सन 1952 की बात है। वो अपनी डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे। अचानक एक फकीर उनके पास आया। जब उन्होंने फकीर को देखा तो जो उनकी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उस फकीर की सेवा की। वो उनकी सेवा से खुश हो गया। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उनके मन में कोई सांसारिक इच्छा थी नहीं, बस उन्होंने इतना ही कहा कि भगवान ने मुझको गुजारे लायक सब कुछ दे रखा है, लेकिन मन में एक ही इच्छा बाकी है कि किसी प्रकार कृष्ण के दर्शन हो जाए। बस उस फकीर ने उनसे इतना ही कहा कि आज से 7 दिन बाद तुझको कृष्ण के दर्शन होंगे। तो इतनी बात कहके वो चले। उसके बाद ठीक 7वें दिन एक व्यक्ति उनके पास आता है। उसको वो जानते नहीं थे। आके कहता है कि राधे श्याम के बाग में एक महात्मा आए हुए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। कोई बात नहीं। जब उन्होंने ये बात सुनी तब उन्होंने सोचा कि जरूर मिलना चाहिए। तो उनका सुबह का प्रोग्राम होता था मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करना और जो
उनके साथी थे, सब मिलकर जो कुछ भी पूजा पाठ भजन कीर्तन करते होंगे, सत्संग करते होंगे। तो जब उनका वो भजन कीर्तन सत्संग खत्म हुआ तो कहते हैं कि सुबह 7:30 बजे का वक्त था। मैंने अपने साथियों से कहा कि चलो एक महात्मा आए हुए हैं राधे श्याम के बाग में। कि राधे श्याम का बाग वो शुगर फैक्ट्री थी बरेली में, नेकपुर की तरफ, ये उधर ही था। तो साथी उनके तैयार हो गए, जो भी लेडीज जेंट्स थी वो सब जो है रिक्शा करके अपने वहां पर जहां महाराज जी ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए। अब देखिए वो आगे क्या सुनाते हैं। वो कहते हैं जितने मेरे साथी थे वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस जो बगीची थी राधे श्याम की उसके फाटक के अंदर वो चले गए जहां महाराज जी ठहरे हुए थे। लेकिन मैं क्योंकि धीरे चलता था मैं पीछे रह गया। लेकिन जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा मैं क्या देखता हूं, ये विशाल कृष्ण की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने कभी देखी नहीं थी। विशाल कृष्ण की मूर्ति मेरे सामने दूर पर खड़ी हुई। क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प आया था चलने से पहले कि यदि महात्मा वो सच्चे हैं तो मुझे कृष्ण रूप में दर्शन होने चाहिए। एक मन में एक संकल्प आया था। तो उसी संकल्प के अनुसार वो क्या देखते हैं कि सामने एक विशाल कृष्ण की मूर्ति खड़ी है। जैसे जैसे वो उनके नजदीक गए, जब पास पहुंचे तो देखा कोई मूर्ति नहीं थी, महाराज जी खुद खड़े हुए थे। खैर सब उनके पास बैठे, जो कुछ भी बातचीत होनी थी बातचीत हुई, फिर वहां से चले आए। दोपहर को फिर उनके एक साथी थे ओम प्रकाश जी, उनको साथ लेकर फिर वो महाराज जी के पास गए। तो महाराज जी ने क्या देखा कि वो जो ओम प्रकाश थे उनके हाथ में माला थी। वो माला चलते फिरते जपते रहते होंगे। तब महाराज जी ने बस इतना ही कहा, प्रेमी ये कर की माला छोड़ के मन की माला जप। बस इतना ही कहा उन्होंने। फिर उन्होंने उनसे प्रश्न किया, महाराज जी कृष्ण के दर्शन कैसे हो सकते हैं? महाराज जी कृष्ण के दर्शन कैसे हो सकते हैं? अब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जो हाजिर कृष्ण कह रहे हैं उसको तो सुन। देखिए शिष्य के मन में जो संकल्प है, जो संकल्प लेके गया है, गुरु उसी संकल्प के अनुसार लीला रच रहा है। क्यों लीला रच रहा है? क्योंकि उसने उसके मन के अंदर विश्वास पैदा करना है कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात अवतार तेरे सामने प्रकट है। कोई बात नहीं। उसके बाद महाराज जी ने उनसे इतना ही कहा, प्रेमी रात को 9 बजे इनके पास आना। खैर दोनों जो है रात को 9 बजे पहुंच गए उनके पास। जो कुछ भी महाराज जी से संक्षिप्त वार्तालाप हुई उनकी, उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी हमको अपने चरणों में जगह दीजिए। तब महाराज जी ने बस इतना ही कहा कि प्रेमी सुबह 4:30 बजे आ जाए। अब सुबह 4:30 बजे ये दोनों महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए जब चले तो जो ओम प्रकाश साथी थे उनके, वो थोड़ा लेट हो रहे थे। उन्होंने कहा कि आप चलो मैं पीछे पीछे आता हूं, महाराज जी से कह देना मैं भी पहुंचूंगा। खैर जब ये ठीक टाइम पे पहुंच गए तब तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी वो दूसरा तेरा साथी नहीं आया? क्योंकि महाराज जी वो भी आता होगा। तो महाराज का ये किसी के इंतजार नहीं कर सकते
तो उन्होंने वो कमरे का किवाड़ बंद करने को कहा। कमरे का किवाड़ उन्होंने बंद किया और जैसे ही बैठे इतनी देर में ओम प्रकाश भी पहुंच गए। जब वो पास जाकर बैठे महाराज जी के, तो महाराज जी ने इतना ही कहा, प्रेमी, यदि तुम समय का भी पालन नहीं कर सकते तो इस मार्ग पर चलोगे कैसे? देखिए, हम लोग समय के प्रति कितने लापरवाह होते हैं। सत्संग में लेट आने में हमको कोई ना लज्जा आती है, ना उसको महत्व ही देते। महत्व देते हैं हम अपने स्वभाव को, जैसा हमारा स्वभाव बना रखा है। सारी जिंदगी सत्संग में लेट जाना है तो सारी जिंदगी सत्संग में लेट ही आएंगे, भले वो 5 मिनट की देरी हो चाहे वो 15 मिनट की देरी हो। लेकिन जिसने गुरु भक्ति करनी होती है, जिसने सही ईश्वर भक्ति करनी होती है, वो गुरु की छोटी से छोटी बात पर बड़ा गहरा विचार करता है। तो महाराज जी को ये बात कहने की क्या जरूरत थी, वो तो पहुंच ही गए। अभी दीक्षा प्रारंभ ही नहीं हुई थी, लेकिन केवाड़ खोल के वो पहुंच गए। लेकिन महाराज जी ने फिर भी कह दिया, प्रेमी, जब तक तुम समय के पाबंद ही नहीं तो इस मार्ग पर चलोगे कैसे? इसका मतलब है ये जो मार्ग है, ईश्वर मार्ग, इतना इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तो उसके लिए यदि पंक्चुअलिटी की आदत नहीं है तो आप इस मार्ग पर चलने में लापरवाही जीवन में धारण करोगे। खैर, कोई बात नहीं। जब दोनों बैठे, फिर दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा संपन्न होने के बाद फिर महाराज जी अगले दिन जो है वो अंबाला चले गए। तो विचार करने की बात यहां पर यह है कि एक गुरु किस प्रकार से शिष्य को खींचता है अपनी ओर, किस प्रकार से उसको अपना शिष्य बनाने के लिए सारी लीला रचता है, ये यहां पे ध्यान देने योग्य बात है। जब दीक्षा के समय महाराज जी ने पूछा, प्रेमी, ये तो तुमको जानते नहीं। देखिए, सतपुरुष की लीला देखिए। वो कहते हैं, ये तो तुमको जानते नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिनको ये जानते। तो भीमसेन जी को मालूम था कि उनके जो साधु थे, आत्माराम जी, जो दिल्ली में थे, वो पहले से ही महाराज जी से दीक्षित हो चुके थे। उन्होंने ही भीमसेन जी को कहा था कि महाराज जी हल्द्वानी आए हुए हैं, तुम वहां उनसे मिल लेना। लेकिन इससे पहले कभी हल्द्वानी गए नहीं थे, इसलिए महाराज जी से मिलने भी नहीं गए थे। लेकिन फिर भी गुरु ने कैसी लीला रची कि खुद वो बरेली आए, इनको पता भी नहीं था, और उनके सामने ही उन्होंने कहा कि आत्माराम जी को मैं जानता हूं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर दूसरे प्रेमी से पूछा, प्रेमी, तुम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो इनको जानता हो। तो उन्होंने कहा, मैं भीमसेन जी को जानता हूं, ये मेरे साथी हैं। तब दोनों का जब परिचय हो गया, तब महाराज जी ने उनको दीक्षित किया। लेकिन खास बात सीखने की यह है कि गुरु को हम आमतौर पर मनुष्य करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चा शिष्य है वो गुरु को मनुष्य करके नहीं देखता, वो गुरु को ईश्वर करके देखता है कि ये साक्षात ईश्वर मेरे आगे प्रकट हुए हैं, ईश्वर ही गुरु रूप में मेरे जीवन में आए हैं। ये भाव जिस शिष्य का रहता है, वही शिष्य गुरु का सही फायदा उठा पाता है। देखिए, वाणी में महाराज जी कहता है, पूरन साधु जब मिले तब पाइये निर्ना तत् ज्ञान, मंगत महिमा साध करें
कृष्ण धनंजय ताई बखान। कहते जब पूर्ण साधु मिलता है तभी वो इस सत्य असत्य का निर्णय इस शिष्य के आगे करता है, जगत के आगे करता है। उसी साधु का जो निर्णय है वही तत्व ज्ञान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण धनंजय ताई बखान, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के आगे वो गीता ज्ञान दिया था, उसी प्रकार जब अवतारी गुरु संसार में आता है तो सारा का सारा ज्ञान वो शिष्यों के लिए, जगत के लिए प्रकट करता है। और जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, आप जैसे देखिए ईसा मसीह, वो क्या कहते थे अपने आप, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर मेरा पिता है। अर्थात पिता ही पुत्र के रूप में इस संसार में प्रकट हुआ है, अर्थात ईश्वर ही ईसा के रूप में संसार में प्रकट हुआ है जीवों के कल्याण के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण जीवों के कल्याण के लिए धरती पर प्रकट हुआ। तो प्रभु यद्यपि अपने आप में निराकार सत्ता है, लेकिन जब तक जीव मौजूद है, जब तक हम मौजूद हैं, वो बार बार धरती पर अवतार के रूप में प्रकट होता है, हमारे दुखों को दूर करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। रामकृष्ण परमहंस के समय में भी एक बूढ़ी माई थी, रामकृष्ण परमहंस को गोपाल की मां कहा करते थे। एक बूढ़ी औरत थी और गंगा के किनारे ही वो झोपड़ी में रहती थी। अब देखो उसके साथ क्या करिश्मा होता था। वो कृष्ण की भक्त थी, हर समय नाम जपती रहती थी। उसका नाम ही गोपाल की मां पड़ गया था। क्यों? क्योंकि कृष्ण बाल रूप में उसके साथ सोते थे, उसका हाथ पकड़कर वो चला करते थे। अब ये रामकृष्ण परमहंस ये सुना रहे हैं अपने शिष्यों को बात। जो निराकार सत्ता है वो भक्तों के साथ क्या लीला नहीं करती। तो इसमें किसी कलयुग सतयुग की बात नहीं, वो चीज आज भी घटित हो सकती है। किसी को महाराज जी से बहुत लगन हो, बहुत प्यार हो और एक तड़प हो कि महाराज जी मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, आपका सीधा मार्गदर्शन मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो आज के दिन भी वही गुरु, वही ईश्वर शरीर रूप में शिष्य के आगे प्रकट हो सकता है। और ये घटनाएं घटती हैं। तो भक्तों की गाथाओं का कोई अंत नहीं। लेकिन कभी कभी प्रभु इस रूप में प्रकट होते हैं कि उनके द्वारा शास्त्रों की रचना होती है। वो ज्ञान हजारों वर्षों तक संसार में चलता रहता है। अब देखिए महाराज जी के जीवन में भी ये इतनी वाणी प्रकट हुई। कहां निखेत्र पर्वत कितनी ऊंचाई पर, जहां भगत जी पहली बार महाराज जी के साथ रहे थे और उन्होंने वाणी लिखी थी। तो एक बार का वार्तालाप है, भक्त बनारसी दास जी ने महाराज जी से 2 प्रश्न किए थे। आज मैं वो 2 प्रश्न आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। महाराज जी आप पढ़े हुए तो उर्दू हैं, लेकिन वाणी लगभग हिंदी में ही उच्चारण करते हैं। अब महाराज जी कहते हैं मालिक की आज्ञा से जैसा प्रसंग आ रहा है वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। जिस समय तुम दोबारा पढ़कर सुनाते हो तो उस समय इन्हें खुद ही आश्चर्य होता है। ये नहीं जानते कि यह प्रसंग किस समय बोला गया था, ये बोलना चाहिए था कि नहीं। प्रेमी ये भी मजबूर है
उस मालिक का हुक्म बड़ा सख्त है, जिस तरह बुलाए उस तरह बोला जाएगा। हमारे बस की बात नहीं है। जीवों के कल्याण के वास्ते अमर लोक से वाणी आई है। देश काल के मुताबिक दीनदयाल कृपा किया करते हैं। कहो तो संस्कृत या अंग्रेजी में भी आ सकती है, लेकिन जैसा प्रवाह आ रहा है वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तुम्हें पसंद हो तो रखो। यह ही आसान भाषा आगे देश की भाषा होगी। मिली जुली भाषा आम लोगों के सुधार के वास्ते है। सत्पुरुष जिस जिस देश में होते हैं उस जगह के लोगों के वास्ते वैसे ही उच्चारण फरमाया करते हैं। सत्पुरुष हर जमाने में हर जगह होते आए हैं। ये नहीं कि मोहम्मद के बाद या गुरु अवतारों के बाद बंदिश हो गई है। ना बंदिश हुई है ना होगी। जब जब भी जीव नेक असूलों से पतित होने लगते हैं, रजोगुण तमोगुण का जोर बढ़ने लगता है, तब कोई अवतारी पुरुष भी आ जाया करता है। बैठे हुए वे चाहे कहीं हों, लेकिन उनकी आवाज सारे कुर्रा हवाई में अर्थात वायुमंडल में फैलकर खुद ब खुद ही सतोगुणी जीवों के अंदर जज्ब हो जाती है और उनके द्वारा भी सब जीवों की भलाई होती है। तो सारी बात आ रही नहीं आ रही? सत्पुरुष चाहे कहीं भी बैठे क्यों ना हो, चाहे उनसे किसी का संपर्क हो चाहे ना भी हो, परंतु उनकी आवाज सारे वायुमंडल में फैल जाती है, जो कि सतोगुणी जीवों के अंदर जज्ब हो जाती है। उनके अंदर वो प्रभाव डालती है और उनके द्वारा भी सब जीवों की भलाई होती है। तो ऐसे ही सतोगुणी जीव ऐसे सत्पुरुषों की तालीम को आगे बढ़ाते हैं। तो साफ साफ महाराज जी खुद कह रहे हैं इस बात। अब यह समता भाव नए सिरे से प्रकट हुआ है। यह आज इतना असर नहीं करेगा जितना कि 10, 20, 50 वर्ष के बाद महापुरुषों द्वारा ही संसार को चेतावनी मिला करती है। जो समता भाव को ग्रहण नहीं करेगा वह कौम अर्थात राष्ट्र या देश नष्ट हो जाएगा। समता के बिना जो कानून बनाया जाएगा वो सुखदायी नहीं होगा। कितनी स्पष्ट चेतावनी है कि चाहे वो देश हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो समाज हो, कोई सुखी नहीं हो सकता जो भी व्यक्ति इन सत्पुरुषों की तालीम को या यूं कहें कि इस समता भाव को जीवन में धारण करने की ईमानदारी से कोशिश नहीं करता। पूरा का पूरा देश, राष्ट्र का राष्ट्र ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि भारत का जब संविधान बना तो उस समय के जो जागरूक महापुरुष लोग थे, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों या अन्य लोग रहे हों, हमारा जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष किस सेंस में कि लोग जो विभिन्न धर्मों की मोहर अपने ऊपर लगा लेते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमारे संविधान में केवल एक धर्म की बात की गई है, सर्वधर्म समभाव। वास्तव में सर्वधर्म नहीं है। सर्वधर्म का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग अपने को अलग अलग धर्मों का नुमाइंदा समझते हैं। वास्तव में तो एक ही धर्म है, उसी धर्म का नाम है समता धर्म, उसी धर्म का नाम है सनातन धर्म। वो इटरनल चीज है, वहां भेदभाव होता ही नहीं। धर्म दो संसार में हो ही नहीं सकते। जब ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होगा। तो इसीलिए ये वाणी तब तक प्रकट होती है, ये ज्ञान तब तक प्रकट होता है जब समाज में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि बहुत हो जाती है, सतोगुण की कमी हो जाती है। तो ऐसे सत्पुरुषों के मार्ग पर जब लोग चलते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर सतोगुण आने लगता है और रजोगुण तमोगुण
कम होने लगता है। एक दूसरी बात भी और बड़ी जरूरी है। महाराज जी से जब पूछा भगत जी ने दूसरा प्रश्न कि महाराज जी वाणी तो ये लगातार आती है, लेकिन जब इसकी करेक्शन आप करवाते हैं तो 2-3 मिनट तक लगा देते हैं करेक्शन कराने में। तो महाराज जी का प्रेमी, जिस समय बुद्धि ईश्वर के साथ एक होती है उस समय ईश्वर की महिमा ईश्वर के हुक्म से ही, या यूं कहिए कि ईश्वर वाणी के रूप में अवतार ग्रहण करता है। उस समय संसारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बड़ी बड़ी संसार के बातें में भी विचित्र चीजें पता लगती हैं, लेकिन सत्पुरुष उधर ध्यान नहीं देते। वो उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जिनके द्वारा जीव का कल्याण होता है। क्यों? उसके लिए वो कहते हैं, जैसा भी जिस विचार का संकल्प उठा उसकी महिमा शुरू होने लग जाएगी। करतार की भी और संसार की भी नई से नई बातों का पता चलता है, लेकिन संसार की मालूमात खेद युक्त होती है। साइंटिस्ट तो संसार की कितनी खोज करते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी का विकास होता है, कितनी रिसर्च होती है संसार के सुख बढ़ाने के लिए, लेकिन सत्पुरुष को दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं संसार की मालूमात खेद युक्त होती है, इस वास्ते उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जिस प्रकार तपे हुए हृदय में ठंडक शांति आवे, वह ही विचार सत्पुरुष प्रकट कर जाते हैं। सबको अपना अपना सत्विश्वास और श्रद्धा ही इस सत अनुराग में उन्नति देने वाली है। तो सत्पुरुष का आगमन संसार में केवल इसी वास्ते होता है कि जो शास्त्रों का ज्ञान है, या ये कह लें कि सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, उसके अनुसार हम चलना सीखें, उसके लिए जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक जीवन है वो मनुष्य के अंदर वासना को फैलाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, जिसके वशीभूत होकर सारे जीव रजोगुणी हो जाते हैं, भोगवादी हो जाते हैं। और जब भोगवाद बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, तो फिर ये बेईमानी पे उतर जाते हैं, लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कष्ट देने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक बन जाते हैं, जैसा समाज में दिखाई पड़ता है। तो पाप की वृद्धि होने लगती है और वही मनुष्य के पतन का, नाश का रास्ता खुल जाता है। तो इस रजोगुण तमोगुण से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि जीव ऐसे प्रोग्राम पर चले कि वो सतोगुणी हो जाए। तो सतोगुणी जीव ही ईश्वर भक्ति में लगता है, उसी के लिए अवतार आते हैं, उसी को परित्राणाय चाहे साधुना, साधु लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, उनको छुटकारा प्रदान करने के लिए। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि जो पूर्ण गुरु की तालीम है, अवतारों की तालीम है, उसको समझें और उसको जीवन में धारण करें, ताकि जो सद्गुरुदेव का संसार में आने का उद्देश्य है वो सफल हो और उनकी शिक्षा के द्वारा हमारा जीवन भी सफल हो। ओम ब्रह्म सत्य।